सुनो, समाज ने तुम्हें एक बहुत बड़ा भ्रम बेच दिया है। वह कहता है शादी करो तभी तुम पूरा बनोगे। लेकिन सच यह है कि शादी खुद एक इंसान को पूरा नहीं करती, बल्कि तुम्हारे अंदर की अधूरी दबाई हुई जरूरतों को और भी गहरी करती है। अक्सर लोग शादी को एक समाधान मान लेते हैं, अकेलापन मिटाने का, सुरक्षा पाने का, किसी के प्यार में खुद को खो देने का। लेकिन ओशो कहते हैं जब तक तुम खुद अधूरे हो, जब तक तुम खुद से पूरी तरह जुड़े नहीं हो, तब तक शादी केवल बंधन बन जाती है। बंधन जो तुम्हारी चेतना को घेर लेता है, तुम्हारे स्वतंत्र होने की क्षमता को खत्म कर देता है। सोचो, तुम क्यों शादी कर रहे हो? क्या यह प्रेम के कारण है या भय के कारण? क्या यह समाज का दबाव है या तुम्हारी असुरक्षा का इलाज? अगर तुम शादी को सिर्फ समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए चुनते हो, तो यह एक स्वाभाविक बर्बादी है। ओशो कहते हैं प्यार और शादी अलग अलग चीजें हैं। प्यार स्वतंत्र होता है, बिना किसी शर्त के। शादी अक्सर शर्तों, अपेक्षाओं और समझौतों का नाम बन जाती है। लोग सोचते हैं विवाह में खुशी होगी, लेकिन वास्तव में वे भूल जाते हैं कि खुशी को शादी में ढूंढना ही असंभव है। खुशी अपने भीतर होती है। अगर तुम स्वयं को जानने की कोशिश करोगे, अपने डर, अपनी इच्छा और अपनी असुरक्षाओं के साथ ईमानदार होगे, तभी तुम सही जीवन साथी चुन सकोगे। और अगर तुम बिना खुद को जाने किसी से बंधने की कोशिश करोगे, तो यह बंधन तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे काटता जाएगा। समाज कहता है तुम्हें जल्दी शादी करनी चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा रहेगा। ओशो कहते हैं जीवन कभी अधूरा नहीं होता। जीवन अधूरा इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद से कटे हुए हो, और जब तुम खुद के साथ पूरी तरह हो जाओगे, तभी कोई रिश्ता तुम्हें जकड़ने की बजाय तुम्हें पूरी तरह बढ़ने देगा। इसीलिए सुनो इस डवे सच को, शादी एक जादू की छड़ी नहीं है। यह तुम्हारे डर और अधूरी इच्छाओं को छुपाने का एक तरीका है। अगर तुम सच में प्रेम चाहते हो, अगर तुम सच में पूरी जिंदगी जीना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर की खाई को समझो, अपने अकेलेपन को अपनाओ और अपनी चेतना को खुला करो। क्योंकि जब तुम खुद के साथ पूरी तरह हो जाओगे, तभी शादी नहीं बल्कि प्यार और सम्मान का असली रूप सामने आएगा। और तब यह बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता का साझा अनुभव बनेगा। याद रखो, शादी या बर्बादी, यह केवल तुम्हारे अपने समझ, जागरूकता और स्वाध्याय पर निर्भर करता है। और सुनो, असल समस्या शादी नहीं है, समस्या तुम्हारी मानसिक तैयारी है। लोग शादी में प्रवेश ऐसे करते हैं जैसे कोई डूबता हुआ इंसान लकड़ी का सहारा ढूंढता है। वह प्यार नहीं खोज रहा होता, वह बस अपने डर से बचना चाहता है, अकेलेपन से, असुरक्षा से, समाज के सवालों से। ओशो कहते हैं डर से किया गया हर रिश्ता जेल बन जाता है। तुम सोचते हो कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा, काम वासना संतुलित हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। जो भीतर दबा होता है वही शादी में फूट पड़ता है। शादी तुम्हें नया आदमी नहीं बनाती, वह तुम्हारे असली चेहरे को बाहर ले आती है। अगर तुम भीतर से क्रोधित हो, तो शादी के बाद वह क्रोध जीवन साथी पर गिरेगा। अगर तुम भीतर से खाली हो, तो तुम दूसरे से उम्मीद करोगे कि वह उस खालीपन को भरे। और जब दूसरा असफल होगा, क्योंकि कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, तब शुरू होती है शिकायत, नियंत्रण, अधिकार और हिंसा। यही कारण है कि ज़्यादातर शादियां प्रेम से शुरू होकर समझौते पर खत्म होती हैं। लोग कहते हैं अब तो निभाना है। ओशो कहते हैं
जहां निभाना पड़ता है वहां प्रेम मर चुका होता है। समाज ने शादी को पवित्र बना दिया ताकि तुम उस पर सवाल न पूछ सको। ओह, अगर तुम पूछोगे तो कहा जाएगा परंपरा है, संस्कार है, सब करते हैं। लेकिन सच यह है कि भीड़ कभी सच का प्रमाण नहीं होती। ओशो साफ कहते हैं, दो जागरूक व्यक्ति साथ हों तो शादी भी ध्यान बन सकती है। दो सोए हुए व्यक्ति साथ हों तो प्रेम भी बर्बादी बन जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि शादी करनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम इतने सजग हो कि किसी और के साथ स्वतंत्र रह सको? क्या तुम इतने परिपक्व हो कि बिना अधिकार जमाए प्रेम कर सको? क्या तुम इतने पूरे हो कि दूसरे को साधन न बनाओ? अगर नहीं तो शादी मत करो, क्योंकि तब तुम किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। ओशो कहते हैं, पहले अकेले रहना सीखो, अपने साथ बैठना सीखो, अपने मन के शोर को देखो। जब तुम अकेले खुश हो जाओगे तभी कोई साथ तुम्हें बोझ नहीं लगेगा। तभी रिश्ता जरूरत नहीं उत्सव बनेगा। तभी शादी समझौता नहीं साझा यात्रा बनेगी। वरना याद रखना, शादी जीवन को नहीं बिगाड़ती, तुम्हारी बेहोशी उसे बर्बादी बना देती है। और जरा गहराई से देखो, शादी में समस्या दूसरा इंसान नहीं होता। समस्या यह होती है कि तुम दूसरे से वो मांगने लगते हो जो तुमने कभी खुद को नहीं दिया। ध्यान, स्वीकार, प्रेम, अर्थ, ये सब तुम बाहर खोजते हो। और शादी को तुमने एक स्थायी दुकान बना लिया है जहां से सब कुछ मिल जाना चाहिए। ओशो कहते हैं, जब अपेक्षा स्थायी हो जाती है प्रेम मर जाता है। तुम चाहते हो कि दूसरा वही रहे जैसा वह शुरू में था, लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। बदलना उसका स्वभाव है। और जब दूसरा बदलता है तुम्हें लगता है धोखा हो गया। असल में धोखा नहीं हुआ, तुम्हारी कल्पना टूटी है। यही कारण है कि शादी धीरे धीरे एक समझौते का कब्रिस्तान बन जाती है। तुम बोलते नहीं, बस सहते हो। तुम सुनते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते हो। और एक दिन तुम अपने ही जीवन में अजनबी हो जाते हो। ओशो कहते हैं, शादी में लोग एक दूसरे को देखने के बजाय एक दूसरे को सुधारने लगते हैं। और जहां सुधार शुरू होता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम स्वीकार करता है, सुधार नहीं करता। फिर आता है अधिकार। तुम मेरे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। यहीं से रिश्ता आत्मा से हटकर समझौते की फाइल बन जाता है। समाज इसे सामान्य कहता है, ओशो इसे धीमी आत्महत्या कहते हैं। और एक और कड़वा सच सुनो, अधिकांश लोग शादी इसलिए नहीं निभाते क्योंकि वे प्रेम में हैं। वे इसलिए निभाते हैं क्योंकि वे अकेले पड़ने से डरते हैं। बच्चे, समाज, बदनामी, आर्थिक डर, ये सब कारण हैं, प्रेम नहीं। ओशो कहते हैं, डर से जुड़ा रिश्ता तुम्हें सुरक्षित नहीं करता, वह तुम्हें और कमज़ोर करता है। तुम पूछते हो तो क्या शादी गलत है? नहीं, लेकिन बिना चेतना के की गई हर चीज़ गलत हो जाती है, चाहे वो पूजा हो, प्रेम हो या शादी। अगर दो व्यक्ति ध्यान से गुजरे हों, अगर वे अपने अकेलेपन से दोस्ती कर चुके हों, अगर वे एक दूसरे को जरूरत नहीं बल्कि आनंद की तरह देखें, तब शादी कोई बंधन नहीं, एक खुला आकाश हो सकती है। लेकिन याद रखो, शादी तुम्हें जगाती नहीं है, शादी सिर्फ दिखाती है कि तुम कितने सोए हुए हो। और यही ओशो का सबसे खतरनाक सच है। और एक बात जो कोई बताना नहीं चाहता, शादी में सबसे पहले मरता है सच। शुरुआत में तुम जैसा हो वैसा दिखाते हो, बाद में जैसा होना चाहिए वैसा बनने लगते हो। धीरे धीरे तुम बोलना कम और छुपाना ज़्यादा सीख लेते हो। और जिस रिश्ते में छुपाना आ जाए वहाँ प्रेम नहीं, राजनीति चलती है। ओशो कहते हैं, शादी लोगों को झूठा बना देती है,
इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे डरपोक हैं। डर इस बात का कि अगर मैं सच बोलूंगा तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन जो रिश्ता सच से टूट जाए वह रिश्ता था ही कब। फिर लोग कहते हैं अब तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यह शब्द बड़ा खतरनाक है। एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब है धीरे धीरे खुद को छोटा करना, अपनी इच्छाओं को काटना, अपने सपनों को टालना और एक दिन कहना अब उम्र हो गई है। ओशो कहते हैं जिस जीवन में अब उम्र हो गई है आ जाए, वहां आत्मा मर चुकी होती है। और सुनो, शादी तुम्हें सुरक्षा नहीं देती, वह सिर्फ एक भ्रम देती है। कागज, रस्में और वादे तुम्हें भीतर से सुरक्षित नहीं बना सकते। भीतर की सुरक्षा ध्यान से आती है, जागरूकता से आती है। इसीलिए तुम देखते हो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी लोग भीतर से अकेले हैं। बिस्तर साझा है लेकिन चेतना नहीं। शरीर पास हैं लेकिन आत्माएं दूर हैं। ओशो कहते हैं जिस रिश्ते में आत्मा शामिल न हो वहाँ शरीर भी बोझ बन जाता है। और फिर लोग पूछते हैं तो क्या अकेले रहना सही है? ओशो कहते हैं पहले अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिसने अकेले रहना नहीं सीखा वह साथ रहकर भी भीख ही मांगता है। जब तुम अकेले खुश हो जाओगे तब रिश्ता तुम्हारी मजबूरी नहीं होगा। तब तुम किसी को पकड़ोगे नहीं, बस साथ चलोगे। और तब बहुत आश्चर्य की बात है, शादी अपने आप बदल जाती है। वह बंधन नहीं रहती, वह साझा मौन बन जाती है, जहां दो लोग एक दूसरे को सुधार नहीं रहे, बस देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर यह चेतना नहीं है तो साफ समझ लो शादी जीवन का उत्सव नहीं बनेगी, वो धीरे धीरे बर्बादी बन जाएगी। क्योंकि ओशो का आखिरी और सबसे कड़वा सच यही है, शादी से मत भागो, लेकिन बेहोशी से की गई शादी से जरूर भागो। शादी सवाल नहीं है, तुम्हारी चेतना सवाल है। जागे हुए हो तो रिश्ता स्वतंत्रता बनता है, सोए हुए हो तो वही रिश्ता बर्बादी। ओशो कहते हैं पहले खुद से मिलो, फिर किसी और के साथ चलो, वरना शादी नहीं, धीरे धीरे खुद को खोना ये है। और अब आखिरी बात, जिसे समझ लिया तो सवाल अपने आप गिर जाएगा। शादी न तो स्वर्ग है न नर्क, वह सिर्फ एक आईना है, और आईना वही दिखाता है जो सामने खड़ा है। अगर तुम भीतर से खाली हो, डरे हुए हो, असुरक्षित हो, तो शादी उस खालीपन को रोज तुम्हारे सामने रखेगी। तब तुम्हें लगेगा कि समस्या सामने वाले में है, लेकिन सच यह है कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारे भीतर के अंधेरे को उजागर कर रहा है। ओशो कहते हैं शादी तुम्हें बदलती नहीं, वह तुम्हें नंगा कर देती है। तुम्हारे मुखौटे गिर जाते हैं, तुम्हारी असल हालत सामने आ जाती है, और अधिकतर लोग इस सच्चाई को सह नहीं पाते। इसीलिए लोग शिकायत को प्रेम समझ लेते हैं, कंट्रोल को सुरक्षा समझ लेते हैं, और समझौते को त्याग कहने लगते हैं। लेकिन जहां इतना झूठ जमा हो जाए वहां जीवन कैसे बचे? ओशो कहते हैं जिस रिश्ते में डर हो वहां श्रद्धा नहीं हो सकती, और जहां श्रद्धा न हो वहां प्रेम सिर्फ शब्द रह जाता है। इसीलिए अगर तुम शादी की सोच रहे हो तो किसी ज्योतिष से मत पूछो, किसी पंडित से मत पूछो, अपने भीतर झांक कर पूछो, क्या मैं अकेले रह सकता हूं? क्या मैं बिना किसी सहारे के खुश रह सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो शादी मत करो, क्योंकि तब तुम प्रेम नहीं सहारा ढूंढ रहे हो। और अगर जवाब हाँ है तो शादी भी ध्यान बन सकती है। तब तुम किसी को पकड़ोगे नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं करोगे, बस साथ चलोगे। तब रिश्ता बोझ नहीं होगा, वह दो आजाद आत्माओं का मिलन होगा। ओशो का निष्कर्ष बहुत साफ है, शादी से नहीं डरना चाहिए, लेकिन बिना जागरूकता के की गई शादी से जरूर डरना चाहिए। क्योंकि अंत में फैसला शादी नहीं करती, तुम्हारी चेतना करती है।
और वही तय करती है ये रिश्ता जीवन बनेगा या धीरे धीरे होने वाली बर्बादी।